नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी हिंदी वर्कशीट नंबर 145 ए। ये आपकी क्लास 5 की वर्कशीट है जो कि आज टॉपिक दिया गया है नाटक लेखन, उस पर आधारित है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ए बी सी डी, डेट डालेंगे जो कि है 30 दिसंबर 2021, आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखेंगे और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट। तो हम भी शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। बच्चों, आप सबने टेलीविजन पर नाटक या फिल्में देखी होंगी। कुछ बच्चों ने स्टेज पर भी हो रहे नाटक देखे होंगे। जब हम किसी कहानी को नाटक के रूप में देखते हैं, तो हम उस कहानी के पात्रों से जुड़ जाते हैं और उनके द्वारा बोले गए संवाद हमें याद रहते हैं। आइए आज हम स्वयं से चित्र संबंधी संवाद लिखकर कुछ मजेदार करते हैं। आप लोग जब टीवी देखते हैं या कार्टून देखते हैं तो आपको उनके डायलॉग्स अच्छे से याद हो जाते हैं, है ना? जैसे आप देखेंगे छोटा भीम या फिर आप देखते हैं मोटू पतलू, तो उनको उसमें आपको पता है कि मोटू कैसे बोलता है, पतलू कैसे बोलता है, ये सब कैसे बोलते हैं, ये आपको अच्छे से पता होता है। तो आज हम भी इसी तरीके के कुछ संवाद लिखेंगे इन चित्रों को देखकर। तो बच्चों, आपने शेर और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें खरगोश अपनी सूझबूझ से शेर को कुएं में गिराकर अपनी जान बचाता है। आज हम इस कहानी को एक नाटक के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए लिखते हैं। आपने सुना होगा ना, एक शेर होता है जंगल का राजा, जो कि हर रोज कोई ना कोई जानवर का, किसी ना किसी जानवर का शिकार कर लेता है। तो सभी जानवरों ने एक दिन मीटिंग की और कहा कि हर रोज एक जानवर आपके पास आ जाया करेगा, आप उसे मारकर खा लेना। तो ऐसे ही हर रोज जा रहे थे सभी जानवर। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। तो खरगोश ने सोचा कि अगर ये मुझे भी खा लेगा, फिर अगले दिन किसी और को खाएगा। उसने एक झूठी कहानी बनाई और शेर के पास पहुंच गया। उसने कहा कि शेर महाराज, आपसे भी बड़ा शेर एक कुएं में रहता है और वही वही मुझे रोक लिया उसने, और उसने कहा कि तुम्हारे शेर को तो मैं खा जाऊंगा। वो वापस जो शेर होता है वो गुस्से में आ जाता है और खरगोश के साथ उस कुएं के पास जाता है, और कुएं में जब वो दहाड़ता है तो उसकी बहुत तेज आवाज वापस आती है, और ऐसा होते होते जो शेर होता है वो कुएं में गिर जाता है और सभी जानवरों की जान बच जाती है। तो उसी कहानी को आज हम एक संवाद यानी नाटक के रूप में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए नाटक में संवाद की कल्पना कीजिए और नाटक को पूरा कीजिए। पहला दृश्य, शेर के शिकार करने से परेशान होकर सभी जानवर एक सभा करते हैं। हाथी, शेर महाराज, जिस प्रकार शिकार कर रहे हैं उससे तो जंगल के सभी जानवर बहुत जल्दी मर जाएंगे। लोमड़ी, हम सबको शेर महाराज से बात करनी पड़ेगी। भालू, हाँ, एक तरकीब है कि, अब वो तरकीब है, क्या कहते हैं, अगर हर रोज एक जानवर शेर के पास जाए तो शिकार रुक जाएगा। ठीक है। वो क्या कहता है कि भालू क्या कहता है कि हाँ, एक तरकीब है कि अगर हर रोज एक जानवर शेर के पास जाए तो शिकार रुक जाएगा। ठीक है। अब दूसरा दृश्य क्या है? खरगोश की बारी आने पर वह दुखी मन से कुएं पर बैठा है। अब दूसरा दृश्य है कि जब खरगोश की बारी आती है तो वो दुखी मन से बैठा हुआ है। तो अब खरगोश क्या सोचता है अपने आप में? आज तो मैं मारा जाऊंगा, मैं अपनी जान गवा बैठूंगा। ठीक है, इतना वो सोचता है। फिर उसे उसे एक विचार आता है और वह शेर के पास चला जाता है। ठीक है, चला जाता है। शेर, अरे खरगोश, तू इतनी देर से क्यों आया है? मैं बहुत भूखा हूं। तो जब तीसरा दृश्य है कि खरगोश शेर की गुफा में आता है। अब शेर एकदम गुस्से से उससे कहता है कि इतनी देर में क्यों आया, मैं भूखा हूं। तो खरगोश क्या कहता है? महाराज, महाराज, मैं तो
समय पर आ रहा था, आ रहा था, पर दूसरे खरगोश ने मुझे रोक लिया। तो शेर क्या कहता है? कहाँ है दूसरा खरगोश? कहाँ है दूसरा शेर? दूसरा शेर, ठीक है। तो खरगोश उससे कहता है शेर से, महाराज मैं तो समय पर आ रहा था, पर दूसरे शेर ने, नॉट खरगोश, शेर, दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया। तो शेर कहता है कहाँ है दूसरा शेर? अब तीसरा दृश्य है हमारा, जो आखिरी दृश्य है, वो है खरगोश और शेर कुएं के पास जाते हैं। खरगोश कहता है आइए महाराज देखिए, इसी कुएं में है, इसी कुएं में मुझे, क्या कहेंगे, इसी कुएं में मुझे दूसरा शेर मिला था। ठीक है, तो शेर क्या कहता है? दहाड़ता है, दहाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ, कहाँ है तू? कहाँ है तू? बाहर आ, बाहर आ, नहीं तो, नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूं, अंदर आ रहा हूं। और ऐसा कहते हुए वो कुएं में कूद जाता है, कुएं में कूद जाता है। ठीक है, तो आखिरी दृश्य में क्या है? खरगोश शेर के पास ले जाता है, इसी कुएं में मुझे दूसरा शेर मिला था। शेर दहाड़ता हुआ, कहाँ है तू? बाहर आ, नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूँ। और इतना बोलकर वो कुएं में कूद जाता है। तो इस तरीके से ये जो आपका नाटक है ये पूरा बन जाएगा। तो पूरी कहानी मैंने आपको पहले समझाई थी, उसमें डायलॉग इस तरीके से लिखेंगे और कहानी को हम एक नाटक के रूप में बना देंगे। और गतिविधि क्या है आपके लिए? अपने घर के सदस्यों के साथ इस नाटक का मंचन कीजिए और अपना वीडियो अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ साझा कीजिए। और पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को हिंदी भाषा का सही उपयोग और अपनी कल्पना से कहानी, नाटक, कविता आदि लिखने के लिए प्रेरित कीजिए। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर समझ आई है और अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।